मैं क्यों लिखता हूँ? प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय जी ने इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे और कहां से उत्पन्न होती है। अज्ञेय जी का लेखन जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। मैं क्यों लिखता हूँ? लेखक के अनुसार यह प्रश्न बहुत आसान लगता है, पर असल में यह बहुत कठिन भी है। इसका सच्चा तथा वास्तविक उत्तर लेखक के अपने आंतरिक जीवन से संबंध रखता है। लेखन एक आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है जो लेखक के दिल और दिमाग से जुड़ा होता है। लेखक के लिखने का कारण जानना चाहे तो उसका एक उत्तर तो प्रतीत होता है कि वह स्वयं यह जानना चाहता है कि वह किस लिए लिखता है। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। एक लेखक के मन में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर वह क्यों लिखता है। क्या यह उसकी आंतरिक प्रेरणा है जो उसे लिखने के लिए मजबूर करती है, या फिर बाहरी दबाव है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक को बिना कुछ लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। जब वह लिखने बैठता है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। कभी कभी वह शब्दों को ढूंढने में असमर्थ होता है और कभी कभी वह अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। यह संघर्ष उसे यह समझने में मदद करता है कि उसकी आंतरिक प्रेरणा कितनी मजबूत है, क्योंकि एक लेखक लिखकर ही आंतरिक प्रेरणा की लाचारी को पहचानता है जिसके कारण उसने कुछ लिखा है। जब वह लिखने में सफल होता है तो उसे एक अद्भुत संतोष का अनुभव होता है। यह संतोष उसे यह एहसास दिलाता है कि उसकी आंतरिक प्रेरणा कितनी महत्वपूर्ण है। यह प्रेरणा उसे बार बार लिखने के लिए मजबूर करती है, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, और बाहरी दबावों को भी समझता है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। बाहरी दबाव जैसे कि पाठकों की अपेक्षाएं, प्रकाशकों की समय सीमा और समाज की मान्यताएं भी लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बाहरी दबाव लेखक को उसकी लेखनी में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब लेखक अपने काम को दूसरों के साथ साझा करता है और उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो उसे एक अद्भुत संतोष का अनुभव होता है। यह संतोष उसे और भी बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार लेखक की आंतरिक और बाहरी प्रेरणाएं मिलकर उसे एक सफल लेखक बनाती हैं। लेखन में रचनाकार के स्वभाव और खुद के अनुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिस्तर पर तब तक पड़ा रहता है जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। अनुभव से ही अनुशासन आता है, जैसे एक अनुभवी लेखक समय पर लिखने की आदत डाल लेता है। अनुशासन और अनुभव का यह मेल लेखन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। एक अनुशासित लेखक न केवल समय पर लिखता है, बल्कि वह अपने विचारों को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाता है। लेखन में अनुशासन का मतलब केवल समय पर लिखना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि लेखक अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप में प्रस्तुत कर सके। एक अनुभवी लेखक अपने अनुभवों से सीखता है कि कैसे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाए। वह जानता है कि कब और कैसे अपने लेखन में बदलाव करना है ताकि पाठक को उसकी बात समझ में आ सके। अनुभव से लेखक को यह भी पता चलता है कि कौन से विषय पर कब और कैसे लिखना है। वह जानता है कि किस समय पर कौन सा विषय पाठकों के लिए अधिक रोचक होगा। उदाहरण के लिए एक अनुभवी लेखक त्योहारों के समय पर त्योहारों से संबंधित लेख लिखता है ताकि पाठक उससे जुड़ सके। अनुभव से लेखक को यह भी पता चलता है कि कैसे अपने लेखन को और अधिक रोचक और आकर्षक बनाया जाए। वह जानता है कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है ताकि पाठक उसकी बातों से प्रभावित हो सके। अनुभव और अनुशासन का यह मेल लेखक को एक सफल और प्रभावी लेखक बनाता है। वह न केवल अपने लेखन में सुधार करता है, बल्कि वह अपने पाठकों के साथ भी एक मजबूत संबंध बना पाता है। इसलिए लेखन में अनुभव और अनुशासन का बहुत महत्व है। यह दोनों ही गुण लेखक को एक सफल और प्रभावी लेखक बनने में मदद करते हैं। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में ही हुई है। विज्ञान के प्रति उसकी रुचि बचपन से ही थी और उसने हमेशा से ही इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश की है। स्कूल के दिनों में वह अक्सर विज्ञान की किताबों में डूबा रहता था और उसे अणुओं और परमाणुओं के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। विज्ञान के प्रति उसकी यह रुचि उसे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती रही है। जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब लेखक ने उससे संबंधित विस्तार पूर्वक दी गई खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण भी पढ़ा। विज्ञान के इस बेकार उपयोग के प्रति किसी की भी बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने भी
इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा, पर अनुभव के स्तर पर जो लाचारी होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। अर्थात लेखक ने केवल बौद्धिक पकड़ के स्तर पर लेख लिखा था, पर अनुभव के स्तर पर लिखना अलग बात है। एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। वहां जाकर उसने हिरोशिमा और उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से जख्मी लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। लेखक को लगा कि रचनाकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उन्होंने वहीं पर तुरंत कुछ नहीं लिखा। एक दिन लेखक ने सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। उनकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुक गई होंगी और उन किरणों ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इसी कारण पत्थर का वह छाया वाला अंश उस व्यक्ति के झुलसने से बन गया होगा। इस घटना ने लेखक को गहराई से प्रभावित किया और उसके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ा। उसने इस घटना के बाद अपने लेखन में विज्ञान और तकनीक के सामाजिक और नैतिक पहलुओं को शामिल करना शुरू किया। उसने यह महसूस किया कि विज्ञान का उपयोग केवल प्रगति के लिए नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। इस घटना ने उसके जीवन और सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उसने अपने लेखन के माध्यम से इस संदेश को फैलाने की कोशिश की। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे लेखक को कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो यह अनुभव महत्वपूर्ण है जिससे वह यह जान पाया कि कोई रचनाकार रचना क्यों करता है। यह समझना ही लेखक के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब कुछ प्रश्न इस कहानी से संबंधित। 1. लेखक के अनुसार लिखने की प्रेरणा कहां से उत्पन्न होती है? 2. लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा जिससे उसे गहरा अनुभव हुआ? 3. लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कब लिखी? 4. लेखक ने अपनी कहानी किसके साथ साझा की?